आधी रात पीएम मोदी ने उठा लिया बड़ा कदम। पावर के साथ ईडी का नया बॉस कर दिया तैनात। ईडी चीफ का नाम सुनते ही राहुल तेजस्वी की बढ़ी टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ ईडी सीबीआई के हंटर से बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ गई है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने रातों रात खेल कर दिया है। ईडी को नया चीफ देकर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, केजरीवाल, तेजस्वी यादव सभी तमाम नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंककि एक ऐसे शख्स को मोदी ने पावर दे दी है जो सीधा आरोपियों की कमर तोड़ने का काम करता है। दरअसल ईडी के अगले डायरेक्टर 1993 बैच भारतीय रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी राहुल नवीन होंगे। राहुल नवीन अभी तक कार्यवाहक प्रमुख के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब राहुल नवीन को स्थायी तौर पर 2 साल के कार्यकाल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। तो पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से साफ साफ संदेश दिया था, चेतावनी दी थी कि किसी भी भ्रष्टाचारी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये बात तभी दोहराई गई जब ईडी का नया चीफ घोषित कर दिया गया। अब अलग अलग पार्टियों के तमाम नेताओं की नींद उड़ गई है, क्योंकि अभी तक केजरीवाल ही जेल में बैठे हैं, लेकिन अब नंबर लगने वाला है राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, तेजस्वी यादव का, विपक्ष के तमाम घोटालेबाज नेताओं का, उन नेताओं का जिन पर घोटाले की जांच चल रही है। बात करें कांग्रेस नेताओं की तो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, खड़गे पर 5000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को कब्जाने का आरोप है। हाल ही में खबर आई थी कि इस केस में जल्द ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ होगी, क्योंकि राहुल गांधी 12 सालों से इस केस में फंसे हुए चल रहे हैं। तो अब वो वक्त शायद आ चुका है, क्योंकि ईडी के नए चीफ नया कदम उठाते हुए कुछ बड़ा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल की तरह राहुल गांधी बचने के लिए सहारा ले रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी भी उनके केस की पैरोकारी कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस उन्हें तोहफा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्हें तेलंगाना से राज्यसभा भेजने की तैयारी कांग्रेस में चल रही है। खैर, अभी सिंघवी खड़े हो या कोई और बड़ा वकील, जब सबूत ईडी के पेश होंगे तो विपक्ष के घोटालेबाज नेता बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ईडी की कमान एक ऐसे अफसर के हाथ में गई है जो सख्ती से एक्शन लेते हैं। केजरीवाल की तकलीफ भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन फिर से जाल में फंसने वाले हैं, क्योंकि ईडी के जो चीफ बने हैं उन्होंने ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। तो समस्या तो बढ़नी ही है। बता दें कि ईडी के इंचार्ज डायरेक्टर पर नियुक्त होने से पहले राहुल नवीन संजय मिश्रा के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनके साथ काम करके उन्होंने एजेंसी के संचालन का अनुभव हासिल किया था, और इसीलिए अब उन्हें इस पद की अहम जिम्मेदारी दी गई है। ईडी के निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है। उसी समिति ने राहुल नवीन की नियुक्ति की है। राहुल नवीन पहले इस पद पर कार्यवाहक के तौर पर काम कर चुके हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये नियुक्ति एक प्रमोशन की तहत हो रही है। बता दें कि राहुल नवीन 1993 बैच के अधिकारी हैं। वो एजेंसी के अंदर बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। उनके अब तक के कार्यकाल के दौरान ही ईडी ने कई बड़े मामलों का खुलासा किया था, जिसके चलते उन्हें प्रमोशन दिया गया है, और उनके प्रमोशन की वजह से विपक्ष के तमाम बड़े घोटालेबाज नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।